इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों ऐसी फिज़िक्स की टर्म्स मानी जाती हैं जिसकी बेस पर बहुत सारे लॉज डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें फैराडे लॉ और लेंस लॉ मौजूद हैं। फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसको लाइव आप घर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर्स, उसमें लगी ट्रांसमिशन लाइंस में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आ जाए तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म प्रोड्यूस कर लेता है। इसमें चार्ज पार्टिकल क्या है? चार्ज पार्टिकल को आप यूँ समझें कि एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। इस चीज़ को हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। ये सब छोटे छोटे मिल के इकट्ठे होकर एक चेन बना लेते हैं और जब इनमें एक फ़्लो आ जाए तो उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, कोई भी उसमें मोशन ना हो, बल्कि रेस्ट पर हो। इस इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि लेट्स से कि मैं अगर एक बलून लूँ और उसको अपने हेयर के साथ रब करूँ, दो एलिमेंट्स को आपस में रब करने से उसमें चार्जेस की डिस्टर्बेंस आ जाएगी। एक चीज़ चार्ज को डोनेट कर रही होगी और एक रिसीव कर रही होगी। दोनों की आपस में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक चीज़ पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगी। अब इन चार्जेस की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ये फिनोमेना हो रहा हो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें उन चार्जेस को फ्लो करवाया जाए, यानी चार्जेस के मोशन को डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में उन चार्जेस को ईज़िली फ्लो करवाने के काम करते हैं। इन कंडक्टर्स में कॉपर और एल्युमिनियम जैसे मेटल्स शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को अगर आपने किसी तरह से रोकना है तो उसके लिए हमें सर्किट में ऐसे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो उस चार्ज को अब्सॉर्ब करें या फिर रिपेल कर दें। इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को सर्किट में आगे जाने से रोक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कंडक्टिव वायर लूँ और उसको मैं प्लास्टिक में रख लूँ तो उस प्लास्टिक से करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बेहतरीन इंसुलेटर की तरह काम करता है। हाँ, अगर आप उस प्लास्टिक के ऊपर पानी डाल दें तो ये काफ़ी ख़तरे की बात हो सकती है। फिर जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स थोड़े से कंडक्टिव होते हैं और थोड़े से इंसुलेटर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम दो मटेरियल्स को मिला के उनकी रेजिस्टेंस को देखते हैं। रेजिस्टेंस अगर हाई है तो वो इंसुलेटर होगा और अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिव होगा। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला दें तो आउटपुट में हमें कुछ कंडक्शन और कुछ इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हम इसे सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स और रेजिस्टर्स पर ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस डिज़ाइन हुई हैं। मेरे चैनल को विजिट करके आप इजीली उसको डिटेल में देख सकते हैं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैग्नेटिज्म को आपने नाम से ही समझ लिया होगा कि इसमें मैग्नेटिक सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मैग्नेट में आपको ये याद रखना है कि इसमें दो पोल्स होते हैं। उन पोल्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है और वो आपको स्क्रीन में इस तरह से विजिबल है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एरोज़ हैं वो साउथ से इन हो रहे हैं और नॉर्थ से आउट हो रहे हैं। मैग्नेटिज्म दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की इंफॉर्मेशन देती है। जैसे दो सेम चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे जबकि दो डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमें फ़ायदा क्या है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं,
जो ना तो नज़र आ रही हैं और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लास की लिड ले लें, उसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट रख दें, एक मैग्नेट लें और उसको ग्लास लिड के नीचे से मूव करते जाएं। मैग्नेट के साथ साथ कॉपर की प्लेट मूव करनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उस कंडक्टर का लिंक बन जाता है जो लॉक हो जाता है और वो आपस में इस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट उसको कहते हैं कि जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए तो उस फ्लो की वजह से उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लगती हैं। इसको मज़ीद डिस्क्राइब करें तो अगर मैं इस वायर को एक सोलेनॉइड में बदल दूं तो जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, जिस तरह स्क्रीन में शो हो रहा है। अगर इसके पास कोई मैग्नेटिक कंपास लेके जाएंगे तो वो कंपास इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी, क्योंकि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है और फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिज्म में एक फेमस साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम दो मैग्नेट्स ले लें, उन दो मैग्नेट्स के दरमियान एक कंडक्टर को प्लेस कर लें, इसमें कुछ करंट नहीं, कुछ वोल्टेज नहीं, कुछ भी नहीं। इन दो मैग्नेट्स के दरमियान, जैसे मैंने पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर रही हैं। लेट्स से अगर इस कंडक्टर को थोड़ा मूव किया जाए तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा जिसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। ये करंट मैग्नेट के अंदर कंडक्टर को रखने से प्रोड्यूस होगा। फ्लेमिंग ने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा कि अगर आप एक थंब को, फोर फिंगर को इस तरह से रखें तो ये आपको डायरेक्शन और करंट, मोशन या मूवमेंट और मैग्नेटिक लाइंस की इंफॉर्मेशन देगा। मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ किया कि कैसे मैग्नेट्स के दरमियान कॉपर के कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है और उसको प्रॉपर्ली अलाइन करके रोटेट करवाया जाता है। फिर हम जनरेटर्स में देखते हैं कि मैग्नेट्स के दरमियान कंडक्टर्स को तेज़ी से रोटेट करवाया जाए ताकि उसके फास्ट मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक चार्ज में भी मौजूद होती है, जबकि मैग्नेटिज्म को जस्ट फील किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की मूवमेंट से। इलेक्ट्रिसिटी को हम मैग्नेटिज्म के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं यूज़ हो सकता। लाइव मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज टेस्ट मेरे इंडक्टर और कैपेसिटर वाले वीडियो में डिटेल से बताए गए हैं। आप चाहें तो मेरा चैनल विज़िट करके भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.